और उससे भी बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। रायपुर पुलिस ने 3 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया है। पुलिस ने रेस्क्यू करके तीनों को सुरक्षित निकाला है। स्वांग नदी के तेज बहाव में फंसे थे 3 लोग। पिकनिक मनाने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे लोग। पानी के तेज बहाव में फंसे थे तीनों लोग, उनका रेस्क्यू किया गया है और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। स्वांग नदी के तेज बहाव में ये लोग बह गए थे। पिकनिक मनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे थे। पुलिस मौके पर पहुंची। पानी के तेज बहाव में तीनों लोग फंसे हुए नजर आए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय। देखिए, उसी मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर पुलिस ने 3 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित बचा लिया है। पुलिस ने तीनों लोगों को बचाया है। स्वांग नदी का ये पूरा मामला, जहां पर तेज बहाव में 3 लोग फंसे हुए थे। पिकनिक मनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में फंस गए तीनों लोग और पुलिस ने इन तीनों को वहां से सुरक्षित निकाला। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद इनको निकाला गया। उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, वो तस्वीर भी हम इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं जब पुलिस ने 3 युवकों को रेस्क्यू किया था जो कि पानी के तेज बहाव में फंसे थे। बिल्कुल, जिस प्रकार से देहरादून में जिस प्रकार से बारिश हो रही है, ऐसे में जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर हैं। इसी तरीके से देहरादून के मालदेवता क्षेत्र के इलाके की तरफ जो है अगर देखा जाए तो स्वांग नदी जो है वहाँ पर जो है वहाँ का जल स्तर जो है वो बढ़ गया था, जिसमें 3 जो व्यक्ति है वो वहाँ पर फंस गए थे, क्योंकि वहाँ पर वो दिन के समय जो है वो पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर शाम के समय तक जो है वो वहाँ पर रहे। लेकिन अचानक जब तेज बारिश हुई तो उसी समय पानी का तेज बहाव जो है वो बढ़ गया और वो नदी के एक पार जो है फंस गए थे। जिसके बाद काफी समय के बाद वहाँ पर जो रायपुर चीता पुलिस है उनको जब सूचना मिली, उसके बाद तमाम पुलिस फोर्स के साथ जो है रायपुर पुलिस वहाँ पर पहुंची और मोबाइल वहाँ पर 3 व्यक्तियों को जो है रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जो है स्वांग नदी के किनारे वहाँ पर पहुंचे। उसके बाद उनका रेस्क्यू जो है वहाँ पर किया गया और इसमें जो तीनों व्यक्ति थे वह एक तो पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे मनोज कुमार, दूसरा देहरादून के ही नकरोंदा क्षेत्र के आयुष बेडवाल थे और एक टीरी घंसाली के रहने वाले राजन रावत है। ये तीनों दोस्त जो है पिकनिक मनाने के लिए वहां पर गए थे और देर रात करीब 12 बजे के करीब जो है उनका रेस्क्यू जो है वो सुरक्षित जो है वो किया गया। उसके बाद जब रेस्क्यू हो गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उनको हिदायत भी दी गई कि नदी के किनारे लगातार जो है प्रकार से प्रशासन की ओर से हिदायत दी जा रही है कि भारी बारिश के चलते नदी का जल स्तर बढ़ सकता है, ऐसे में नदी के किनारे न रहें। हालांकि जब रेस्क्यू हो गया तो उसके बाद उन्होंने पुलिस का भी धन्यवाद किया, लेकिन ये जरूर है कि हिदायत जरूर देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो भारी बारिश हो रही है, ऐसे में नदी के किनारे न रहें। कभी भी नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ सकता है, ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। इन तमाम एहतियात को लेकर जो है पुलिस प्रशासन जो है लगातार अलर्टनेस जो है वो कर रही है। उपेंद्र, ये तो लोगों को खुद भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है और नदी नाले इस समय उफान पर है। उनको खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि नदी नाले उफान पर है, कभी भी बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, कभी भी हालात बदल सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिस प्रकार से देखा जाए उत्तराखंड के लोगों को समझ होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझते हैं और यहाँ की जो बारिश की स्थिति, जब बारिश ज्यादा होती है उसके बाद की स्थिति को जो है पूरा समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें अगर यहाँ के लोग अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है एक समझने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है लोगों को समझना होगा कि नदी के किनारे जब भारी बारिश हो रही है तो वहां पर न रहें या जल्दी से जल्दी वहां से जो है वो निकल जाए, अपने सुरक्षित स्थानों पर निकल जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार कोई हादसा ना हो। लेकिन ये गनीमत ये रही कि सही समय पर जो है पुलिस प्रशासन की टीमें जो है वहां पर पहुंची और उनका रेस्क्यू जो है वो सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो कर पाए और तीनों को जो है वो सुरक्षित है नदी से बाहर निकाल पाए। लेकिन ये जरूर हिदायत जो है नेटवर्क टीम की ओर से ये भी देना चाहेंगे कि कहीं पर भी हो, देहरादून हो, पौड़ी हो, किसी भी जिले में जो भी नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ सकता है, चाहे छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो या गंगा नदी हो। तमाम इन जगहों पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षित जो है रहना चाहिए। लापरवाही अगर जरा सी भी होगी तो वो भारी लोगों पर पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तेज बहाव में लोग फंसे थे जिनको पुलिस ने तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला है।